कि समय का अभाव है। अभी सारे पीएचओडी, जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे, रेलवे बोर्ड के अधिकारी, हमारे SC/ST एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सभी यहाँ पर आने वाले हैं। तो प्लीज हमें प्रोग्राम को सक्सेस करने दीजिए। आप अगर नारे लगाते रहेंगे तो हम बीच में प्रोग्राम को नहीं चला पाएंगे। मंच पर आसीन सबके हार्दिक अजीज हमारे परम पूजनीय वाइस प्रेसिडेंट NFIR तथा जनरल सेक्रेटरी URMU का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और सर, आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि एज ए जनरल सेक्रेटरी URMU आपके 25 साल पूरे होने पर आपने हमें रजत जयंती मनाने के लिए परमिशन दी। नहीं तो आप कह रहे थे कि ये मैं परमिशन नहीं दूंगा, आप जो भी अपना खर्चा करते हो आप जाके कन्वेंशन में करना। लेकिन धन्यवाद आपका सर, आपने हम लोगों को खुशी मनाने का मौका दिया। और रजत जयंती समारोह अभी शुरू हुआ है, अभी ये पूरे साल चलेगा सर, और आपको हर जगह जाना पड़ेगा। URMU के ऑफिस में उपस्थित सभी सेंट्रल ऑफिस बेरर, डिविजनल ऑफिस बेरर, ब्रांच सेक्रेटरी, ब्रांच प्रेसिडेंट तथा हेडक्वार्टर डिवीजन के सभी पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में कुछ हमारे पुराने नेता यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनका भी मैं स्वागत करूंगा और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर शर्मा जी के रजत जयंती समारोह में भाग लिया। हमारे बीच में हमारे 30 से 35 साल पुराने AGS NFIR, AGS URMU तथा डिविजनल सेक्रेटरी हेडक्वार्टर डिवीजन के हमारे परम पूजनीय श्री SC साहनी जी उपस्थित हैं, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी तरह हमारे पुराने नेता मुरादाबाद के डिविजनल सेक्रेटरी, वर्किंग प्रेसिडेंट URMU राम प्रकाश जी भी उपस्थित हैं। सर, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आप यहां पर उपस्थित हुए। अब मैं 5 मिनट का समय और लूंगा। शर्मा जी के बारे में बोलना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे फिर मुझे स्टेज मिलेगा नहीं। जब सब बोलने लगेंगे तो मेरा नंबर नहीं आएगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि महामंत्री जी का उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री बनने से पहले का सफर कितना कठिन और भरा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट का आपका टाइम लेके आपको बताना चाहूंगा। शर्मा जी ने रेलवे में शुरुआत 3 मार्च 1969 को मुगल सराय से की थी। मुगल सराय में शर्मा जी ने रेलवे की नौकरी ज्वाइन की और 8 साल बाद शर्मा जी ने उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ज्वाइन की और 1977 में एज ए ब्रांच ट्रेजरर उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन मुगल सराय में चुने गए। उसके 4 वर्ष के पश्चात फरवरी 81 में शर्मा जी ने ट्रांसफ़र ले लिया और डीजल शेड लुधियाना में पोस्टिंग हुई। डीजल शेड लुधियाना में शर्मा जी ने काम किया और वहाँ पर एज ए ब्रांच सेक्रेटरी डीजल शेड लुधियाना में चुने गए। उसके बाद फिरोजपुर डिवीज़न में असिस्टेंट डिविजनल सेक्रेटरी चुने गए। 1992 में शर्मा जी एज ए डिविजनल प्रेसिडेंट फिरोजपुर डिवीज़न निर्वाचित हुए, जहां पर उन्होंने पूरा फिरोजपुर डिवीज़न को कंट्रोल में किया और उसी के 2 साल बाद 1994 में माफ़ कीजिएगा, डिविजनल सेक्रेटरी फिरोजपुर डिवीज़न चुने गए। शर्मा जी का सफ़र बहुत कठिनाइयों भरा रहा है और फरवरी 2000 में शर्मा जी ने URMU के जनरल सेक्रेटरी का पदभार संभाला। सन 2000 में, आज से 25 साल पहले, सन 2000 में शर्मा जी जनरल सेक्रेटरी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन चुने गए। साथियों, 2000 में जनरल सेक्रेटरी चुने जाने के पश्चात
शर्मा जी ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, शायद जो पुराने लोग यहाँ मंच पर बैठे हैं, जो मेरे तरह के 30 साल पुराने उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के कार्यकर्ता हैं, उनको पता होगा कि शर्मा जी ने कैसे अपना सफ़र शुरू किया। सन 2000 में चुने जाने के बाद शर्मा जी ने सिर्फ 1 साल काम किया। 2002 में 17 अप्रैल 2002 उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन का सबसे मनहूस दिन मैं कहूँगा, जिस दिन शर्मा जी पे गोलियां चलाई गई। शर्मा जी को 4 गोलियां लगी, लेकिन ये उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है और उनकी मेहनत और उनके द्वारा शर्मा जी के द्वारा किए गए कामों का हल है कि शर्मा जी की सर्जरी हुई, सारी गोलियां निकाली गई और शर्मा जी बिल्कुल ठीक ठाक होकर 2002 में आपके बीच दोबारा एज ए जनरल सेक्रेटरी आ गए। साथियों, आज की डेट में हम यहाँ 600 लोग उपस्थित हैं। अगर हमारे ऊपर कोई यूनियन का काम करते हुए अटैक हो जाता है या कुछ और हो जाता है, तो हमारे परिवार वाले सबसे पहले कहेंगे आप यूनियन छोड़ दो, इंसान है तो सब कुछ है। लेकिन शर्मा जी के परिवार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, शर्मा जी की मैडम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, बच्चों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी छोटी उम्र में शर्मा जी ने उसके बावजूद भी हमारे लिए संघर्ष करते रहे और आज 25 साल शर्मा जी ने एज ए जनरल सेक्रेटरी पूरे किए हैं। और यहीं पर उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन का संघर्ष नहीं खत्म हुआ। सन 2004 में जो कुछ नेतागण यूनियन से नाराज थे या उनको आगे बढ़ने की ज़्यादा तमन्ना थी, उन लोगों ने 2004 में कोर्ट केस के द्वारा कम से कम 100 कोर्ट केसेस किए गए होंगे शर्मा जी के ऊपर, कि कोर्ट केस के द्वारा उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन की छवि खराब करने के लिए उन्होंने 100 से ज़्यादा कोर्ट केसेस किए। और शर्मा जी ने सारे कोर्ट केस अटेंड किए, पर्सनली वकीलों से मिलते थे, पर्सनली हर कोर्ट केस में जाते थे, इंडिविजुअल इनके बाई नेम भी कोर्ट केस किए गए। यूआरएमयू पे जो कोर्ट केसेस थे अलग, शर्मा जी के ऊपर इंडिविजुअल कितने कोर्ट केस किए गए। लेकिन अंत में हमने सारे कोर्ट केसेस जीते और हमने संघर्ष को अपने जीत के दिखाया। इसके अलावा जो कोर्ट केसेस थे उसका उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन को नुकसान भी सहना पड़ा, जिसका नुकसान हमें यह हुआ कि 2007 से 2013 के बीच में हमारी मान्यता नहीं हो सकी, जो कोर्ट केसेस की वजह से जिसका हमने नुकसान सहा। लेकिन 2007 से 2013 के बीच में हमारे किसी भी कर्मचारी को कोई क्षति नहीं हुई, किसी के कोई ट्रांसफ़र ऑर्डर नहीं हुए, जबकि दूसरी यूनियन ने पूरा जोर लगा लिया, एक भी यूनियन ऑफिस खाली नहीं हुआ और हमारे सारे यूनियन ऑफिस सेफ रहे। और उसके बाद 2013 में हम लोगों ने डबल पावर के साथ उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन को दोबारा मान्यता दिलाई और बहुत जोर शोर से। साथियों, 2013 में दोबारा मान्यता मिली, अब 2024 में हमने उस मान्यता को कंटिन्यू रखा। तो शर्मा जी का ये छोटा सा मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया है। माइक पे मैं बोलता जाऊंगा तो शाम तक बोलता रहूंगा। ये कुछ चीज़ें जो आज की डेट में नए लड़के आए हैं, जो नया यूथ आ रहा है, उनको नहीं पता है कि 25 साल का संघर्ष क्या था। उस 25 साल के संघर्ष की अगर आप देखोगे, आपके ऊपर गोलियां चलेंगी, आपके ऊपर नुकसान होगा, तो आप कहोगे मुझे यूनियन में नहीं रहना है। लेकिन 25 साल का संघर्ष जारी रखते हुए हमारे महामंत्री जी ने कर्मचारी 14 लाख 13 लाख 14 लाख इंडियन रेलवे के पूरे कर्मचारियों की पूरी सेवा की है। और आगे भी मैं भगवान से यही मांगूंगा कि 50वां स्वर्ण जयंती भी मैं मनाऊं।